आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री 1857 का रिवोल्ट 1857 का विद्रोह। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 536 नंबर। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? तो 10 मई 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पहला बड़ा विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल और उसकी चर्बी युक्त कारतूसों का प्रचलन था। मार्च 1857 में बैरकपुर के एक सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह अफवाह थी कि उनमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन था, और उसने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफलों को लेने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश वायसराय था। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से प्रारंभ हुई? तो मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 10 मई को मेरठ में शुरू हुई थी और दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गई। 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1857 में शुरू हुआ था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। यह विद्रोह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैनिक अधिकारी ने किया था? तो चिनहट के युद्ध में नेतृत्व हेनरी लॉरेंस के द्वारा किया गया। चिनहट का युद्ध 30 जून 1857 की सुबह अवध, अब के उत्तर प्रदेश के चिनहट गांव के पास, विशेष रूप से इस्माइलगंज से हुई, जहां 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के डैश पुनर्गठन पर सिफारिशें देने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई। सैन्य पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए 1857 के बाद सुधार औपनिवेशिक सशस्त्र बलों के संगठन में बदलाव की सिफारिश करने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय लोगों का अनुपात बढ़ा दिया गया था और तोपखाने को विशेष रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन रखा गया था। इसके अतिरिक्त 1878 का सशस्त्र अधिनियम अवैध तत्वों द्वारा हथियारों के कब्जे को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? था कुंवर सिंह ने किया। कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय 10 जनवरी 1775 से 28 जनवरी 1851 मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो बहादुर शाह द्वितीय का योगदान था। बहादुर शाह जफर भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया और रंगून में निर्वासित कर दिया। मेरठ के सिपाही डैश को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पहुंचे। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर से मिलने लाल किला पहुंचे थे। किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी 1858 के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग। गवर्नर और वायसराय देखेंगे। कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो पंजाब में नहीं प्रचलित था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को प्राथमिक भूस्वामी बना दिया तथा उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने वाले भू राजस्व की राशि तय कर दी, जिससे कंपनी को देय राजस्व एक स्थायी अपरिवर्तनीय राशि बन गई।
निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो लॉर्ड वेलेजली ने। इसने 1798 में सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। इस प्रणाली के तहत भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में बनाए रखना और ब्रिटिश राजनीतिक सलाह का पालन करना था। इस गठबंधन को स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले और सिंधिया 1803 शामिल थे। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय की मदद की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उन्हें 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया मद्रास का 1803 में, और 1828 में उन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभाला। उन्होंने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती विनियमन पारित किया, जिसने पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी हड़प नीति। हड़प नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल की गई एक विलय नीति थी। इस नीति के तहत यदि किसी आश्रित राज्य का शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य को अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया जाता है। इस नीति के तहत विलय किए गए राज्य सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, तंजौर और अर्काट 1855 आदि। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 बार 1758 से 60, 64 से 67 बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया और 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व भी किया। जेम्स रेनेल बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल 1767 से 1770 थे। उन्होंने भारत के अधिकांश भाग का पहला व्यापक भौगोलिक सर्वेक्षण किया और उनके बंगाल एटलस 1779 और मेमोयर ऑफ अ मैप ऑफ हिंदुस्तान 1782 के लिए जाना जाता है। भारत में 1792 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 1786 से 93 पुलिस सुधारों के तहत दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रत्येक जिले की पुलिस को जिला न्यायाधीश के अधीन रखा गया। प्रत्येक जिले को थानों पुलिस सर्कलों में विभाजित किया गया था। इनका नेतृत्व दरोगा करते थे। उन्होंने जिला फौजदारी अदालतों को भी समाप्त कर दिया और कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में सर्किट कोर्ट स्थापित किए। उनके कार्यकाल के दौरान तीसरा मैसूरी 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1880 से 84 के दौरान प्रमुख सुधारों में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरस्त 1882 और स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव 1881 में शामिल था। उनके समय में इल्बर्ट बिल विवाद 1883 भी हुआ और शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 का गठन किया गया। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमन को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड मेंटहाफ। 1835 से 36 को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लाइसेंसिंग विनियमन अध्यादेश 1823 को कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा लाया गया था। अन्य गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो 1842 से 44 ने 43 में भारत में दास प्रथा अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन शुरू की थी 1853 में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसने रेलवे नेटवर्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से 21 मील 34 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण भारत में पहली रेलवे लाइन 1856 में प्रारंभ की गई। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान करते हुए व्यावसायिक संवर्ग बनाया? तो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 93 सिविल सेवा प्रणाली को आकार देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। 1869 से 72 तक भारत के वायसराय रहे लॉर्ड मेयो को 1872 में पहली नियमित जनगणना
शुरू करने के लिए जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के वास्तुकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो विलियम एमर्सन को नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1906 और 1921 के बीच निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल की परिकल्पना भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल की स्मृति में वायसराय जॉर्ज कर्जन द्वारा की गई थी। इसकी आधारशिला 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बाद में किंग जॉर्ज पंचम ने रखी और इसे 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो लॉर्ड वेवल था। 1944 से 47 तक शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक भारत के शिमला में वायसराय लॉज में आयोजित किया गया था। मैचिंग करनी है। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के आसपास, सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लेके आया था। तो ये सेम है। A1 B2 C3। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। 1772 से 85 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्म का चयन करना है। डलहौजी नहीं था। कैनिंग लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह नहीं। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड कैनिंग। तो गलत कौन कौन से बताने? पहला और तीसरा हो गया। गवर्नर जनरल और संबंधित घटनाएं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 अवगत का सिद्धांत। वुड डिस्पैच 1854। लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93। 1793 का चार्टर अधिनियम का परिचय। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ शुरू और समाप्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कई संधियों के साथ शुरू हुआ और समाप्त हुआ। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के संस्थापक माना जाता है। वह स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे।